फर्जी लोन पर निकाली गई बरामद गिरोह का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इतने शातिराना अंदाज में बैंक से फर्जी लोन कराता था गिरोह, मालिक को नहीं होती थी खबर। राजधानी लखनऊ के पूर्वी जोन की विभूति खंड पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गाड़ियों को आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये चोरी की नहीं बल्कि फर्जी लोन पर निकाली हुई है। इस गिरोह के 3 लोग भी अभी हाल ही के दिनों में गिरफ्तार हुए थे, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 गाड़ियां बरामद की थी। लेकिन पुलिस ने इस गिरोह के एक और साथी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राजकुमार है। यह गिरोह अलग अलग बैंकों से फर्जी लोन कराकर लग्जरी गाड़ियां निकलवाने का काम करता था। यह गिरोह लोगों के पैन कार्ड को हासिल कर लेता था, उसके बाद उसके सिविल की जानकारी हासिल कर उसके नाम से लोन पास करवा लेता था। यह मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित पुलिस के पास यह शिकायत लेकर पहुंचा कि साहब उसने कोई लोन भी नहीं लिया है, उसके बावजूद उसके नाम पर लोन चल रहा है। पुलिस तफ्तीश की तो इस गिरोह का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस के लिए अब एक बड़ा चैलेंज यह है कि गिरोह में बैंक के कौन कौन लोग शामिल है, उनको पकड़ पाती है या फिर वह लोग चकमा देकर खुद को सुरक्षित कर पाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए हमारे संवाददाता के अधिकारी से खास बातचीत। सर, ये जो गिरोह पकड़ा गया है, ये किस तरीके से फ्रॉड करता था, गाड़ियों की किस तरीके से लोन पास करता था और कैसे गिरफ्तारियां हुई? ये पिछले 25 नवंबर को मुकदमा एक पंजीकृत होता यहीं विभूति खंड में। एक व्यक्ति की आईडी पर अपराधियों द्वारा बैंक से लोन कराया गया, गाड़ी फाइनेंस कराई गई। उसके ऊपर जब बैंक से रिकवरी का नोटिस आया तो उसे पता चला कि मेरे नाम से लोन हो गया है, मैंने गाड़ी ली ही नहीं। पता किया गया, उस संबंध में पहले 5 गाड़ियां रिकवर करके 3 लोगों को जेल भेजा गया है। उसके संबंध में आप लोगों को पहले ब्रीफ किया गया। उसी के क्रम में जो गिरोह का शेष सदस्य थे, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। उनमें से एक सदस्य राजकुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 5 और बड़ी गाड़ियां 4 व्हीलर बरामद किए गए। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार थी कि ये लोगों की आईडी किसी प्रकार से प्राप्त कर लेते थे और उनको बैंक में जो प्रोसीजरल लैप्स होते हैं उनका लाभ उठाते हुए उनके आधार पे फाइनेंस करा के नई गाड़ियां ले लेते थे, अपने भी यूज करते थे, कई बार बेच देते थे। तो 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें हमारे अभियुक्त और उसकी पत्नी के नाम से 2 गाड़ियां हैं। अन्य गाड़ियां इनके द्वारा बेची गई थी, जो सस्ते में बेची गई थी। तो एक प्रकार से ये बैंक को और बैंक में जो पब्लिक का धन है उसको हानि पहुंचाकर अपराध कर रहे थे। आईडी कलेक्ट करने कई, जैसे पॉकेट मार भी कर सकता है और भी कई जगह से होती है। किसी का पैन कार्ड, हर व्यक्ति इतना सतर्क नहीं होता, जैसा कि आप जानते हैं साइबर फ्रॉड में तो व्यक्ति से खुद ही पूछकर ही उसका पूरा बैलेंस लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने आपसे यही कहा कि कुछ प्रोसीजर लैब्स होते हैं बैंक में भी। हमारे एडीसीपी साहब पहले बैंक में सेवा कर चुके हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ वास्तव में इस तरह के कुछ प्रोसीजर लैब्स हैं जिनको यदि पाठ दिया जाए तो इस तरह की धोखाधड़ी कम हो जाएगी। हम निश्चित रूप से बैंक को इसके संबंध में सूचित करेंगे कि इस तरह की सावधानी बरती जाए जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। अभी फिलहाल उस बैंक से आपने बताया है तो उसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि वो काफी पहले का रहा है, मेरे संज्ञान में उसकी जानकारी नहीं है। इनके संबंध में इनका कोई लिंक अभी तक नहीं आया है। क्योंकि ये तो ओरिजिनल गाड़ी लिया है, ओरिजिनल कागज उसके पास में, केवल बैंक को धोखा नहीं आया है, क्योंकि ये अलग अलग बैंकों से, यदि किसी एक बैंक से या उसकी एक ही ब्रांच से ये ऐसा हुआ होता तो निश्चित रूप से इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत पड़ती। अभी भी हम फिर भी इस बिंदु पे भी तफ्तीश करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है जो किसी बैंक के कर्मचारी को, किसी ब्रांच के कर्मचारी को किसी भी स्तर पे कहीं इन्फ्लुएंस में लेके प्रभावित कर। नहीं, इसमें से कोई बैंक
सफल था। मास्टरमाइंड समीर नाम का जो समीर अरोड़ा, वह इसका मास्टरमाइंड था। गाड़ी उनको सूचना दी जाएगी, अपने आप ही उनको पता चल जाए कि इन लोगों के द्वारा गाड़ी नहीं, इस तरह की जानकारी तो यहीं से जो गिरफ्तार होता है वो जानकारी से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, कर रहे हैं। बाकी हम लोग बैंकों को भी संपर्क किए हैं कि वो अपने लोन को स्वीकार को एक बार फिर चेक कर लें। वही बता रहे थे कि जो आपने बताया बैंक के कुछ प्रोसीजर्स में कुछ लैप्स हैं, जैसे हर उसके लिए मैंडेटरी नहीं कि हम से उसको वेरीफाई करें। हम उसी चीज़ के लिए अनुरोध करेंगे कि इस तरह के अपराध को रोका जाए। यदि फिंगरप्रिंट से हम इन्फॉर्मेशन से यदि टैली कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के अपराधों को रोका जा सकना संभव होगा। नहीं, वो तो साक्षी है, वो तो हमारे गवाह है ही, इन्होंने बेची है वो गवाह है। गुड फेथ में लिए कागज ओरिजिनल थे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।